अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद ऐश डिलीशियस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह ताला के फजल से खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला मेरी फैमिली को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, शादो आबाद रखे और हर किसी की बुरी नज़र से बचाए। आमीन सुम आमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हातमुन नबिय्यीन। तो दुरूद शरीफ की बरकत और अल्लाह ताला के पाक नाम की बरकत से अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आज ये कड़ी जो है हम हाफ के जी दही से बनाएंगे। योगर्ट जब भी आप कड़ी के लिए यूज़ करें तो आप एक दिन पहले का रखा हुआ योगर्ट यूज़ करें, आपकी बहुत ही यमी कड़ी बन के रेडी होगी। मैं यहाँ पे हैंड विस्कर का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो यही प्रोसेस जग में भी कर सकती हैं। हाफ के जी मेरे पास योगर्ट है और एक प्याली इसके अंदर बेसन ऐड करेंगे और अच्छे से इसको गोल बना लेंगे। 1 लीटर पानी जो है मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। इस हाफ के जी योगर्ट में टोटल मैं 3 लीटर के करीब पानी ऐड करूंगी। अच्छे से मिक्स हो गया तो इसे साइड पे करते हैं और नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मसाला बनाने के लिए हाफ कप के में इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे और यहाँ पे 1 टेबलस्पून ही मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करूंगी क्रश। और साथ ही इसमें 8 से 9 जो है साबुत मिर्चें ऐड करेंगे गोल वाली। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से भून लेते हैं। यहाँ पे मसाले को बहुत अच्छी तरह से मसाले को भूनेंगे। जितना अच्छा मसाला हमारा यहाँ पे भुना जाएगा उतनी ही कड़ी आपकी टेस्टी बन के रेडी होगी। इसका मेन इंग्रेडिएंट कड़ी पत्ता, इसे ऐड करेंगे और इसे भी मसाले में अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाला अच्छी तरह से यहाँ पे हमारा भून गया तो इस स्टेज में इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैं यहाँ पे मिर्च ऐड करूंगी, रेड मिर्च ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून के करीब इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून मैं इसमें भर के नमक ऐड करूंगी। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा ऐड कर सकती हैं और बाद में चख लेंगे, अगर कम लगेगा तो और ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून ही यहाँ पे खुश्क धनिया जो है उसको पिसा हुआ घर का उसे ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपको लगे कि मसाला भूनते हुए नीचे आपका मसाला लग रहा है तो आपसे 1 से 2 टेबलस्पून पानी ऐड कर लें और अच्छे से मसाले को भून लें। 2 टेबलस्पून के करीब पानी ऐड करके अच्छे से मसाला हम यहाँ पे भून लेंगे। साथ ही अभी मसाला हमारा अच्छे से भुन गया तो बेसन और दही वाला घोल ऐड करेंगे। दही आपने हमेशा एक दिन पहले का यूज करना है, इससे आपकी कड़ी बहुत ही मजे की यमी बन के रेडी होगी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1 से 1.5 लीटर पानी मैंने पहले यूज किया और बाकी पानी हम इधर ऐड करेंगे और फ्लेम को अभी हाई रखेंगे। 1 से 2 जोश आ जाएंगे। जब इस स्टेज पे आ जाए कि इसे जोश आने लग जाए तो आप इसकी फ्लेम बिल्कुल लो कर दें और कम से कम इसे 1.5 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ दें। क्योंकि ये कड़ी है तो कड़ी का नाम ही पकना है, जितनी पकेगी उतनी ही मजे की बन के हमारी रेडी होगी। फ्लेम लो करते हैं। जब तक यहाँ पे हमारी कड़ी रेडी हो रही है तो हम पकौड़ों को रेडी का सामान रेडी कर लेते हैं। 2 पोटैटो इनको ऐड करेंगे, 1.5 सारी बंद गोभी इसे ऐड करेंगे। इन सबको मैंने बारीक कद्दूकश कर लिया था और बहुत ही मज़े के पकौड़े हम बना के यहाँ पे कोफ्ते की शेप में रेडी करेंगे। 2 टेबलस्पून कैरेट थी और 2 टेबलस्पून की कैप्सिकम है, इसे ऐड करेंगे। 2 बड़े साइज के मेरे पास प्याज थे, इनको ऐड करेंगे। सब चीज़ों को मैंने अच्छे से यहाँ पे चॉप कर लिया। बर्तन को हमेशा अच्छी तरह से साफ कर लिया करें और इसको ज़ाया करना जो है बहुत गुनाह है। तो अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 प्याली मेरे पास बेसन है, इसे ऐड करेंगे। इसमें स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं जिसमें 1 टेबलस्पून भर के मैं सब धनिया ऐड करूंगी। धनिया को मैं कूट के नहीं बल्कि हाथों की मदद से मसल के ऐड करूंगी, क्योंकि इसका एक एक दाना जब मुंह में आता है इसका टेस्ट और जायका दोनों ही बढ़ जाते हैं। 1/4 टीस्पून जो है मैं यहाँ पे अजवाइन ऐड करूंगी। अजवाइन को भी अगेन मैं हाथों में अच्छी तरह से मसलूंगी और इसे ऐड करूंगी। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और यहाँ पे जीरा है, इसे भी हाथों से मसल के इनसे टेस्ट बहुत ही बढ़ के आपका दुगना हो जाता है, डाल देंगे। और सब्ज धनिया
चॉप्ड एक प्याली भर के इसे ऐड करेंगे। कुछ पुदीने की पत्तियां ऐड करेंगे। पुदीने की पत्तियों को डाल के अच्छे से बिना पानी डाले ही इनको मिक्स करेंगे। फिर देखेंगे हमें कितना पानी डालने की इसमें ज़रूरत है। हाफ टी स्पून में मैंने इसमें नमक ऐड किया है। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे जितना हमें इसको घोल बनाने में अच्छी सी मदद मिल सके। एकदम से सारा पानी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। मेरे पास 10 मिर्चें थी ग्रीन वाली, सब्ज मिर्ची इनको चॉप कर लिया है। साथ ही इसे भी मिक्स कर लेते हैं। हाफ कप के करीब मैंने यहाँ पे पानी ऐड किया है। बस हाफ कप ही ज़रूरत पड़ी है, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। तो देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी डो फॉर्म में ये हमारा रेडी हो गया मिक्सचर। ऑयल यहाँ पे हमारा गर्म हो गया। तो ये जो मैंने मिक्स वेज के कोफ्ते हैं इसके अंदर ऐड किए हैं। मीडियम फ्लेम पे एक दफ़ा आपने ऑयल जो है अच्छे से गर्म कर लेना है। फिर फ्लेम को आपने मीडियम कर देना है और मीडियम फ्लेम पे हम अपने कोफ्ते बना के अच्छे से रेडी करेंगे। अंदर से वेजिटेबल भी हमारी कुक हो जाए और इन पे कलर भी प्यारा सा आ जाए। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें यहाँ पे कितना अच्छा यहाँ इन पे कलर आ गया। इन सबको निकालते हैं और स्टेप बाय स्टेप दूसरे भी इसी तरह फ्राई कर लेते हैं। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इसे पकते हुए 40 से 45 मिनट हो गए हैं। तो इसकी कंसिस्टेंसी देखें, अभी भी ये और पकेगी। जितनी अच्छी आप पकाएंगे, जितना टाइम इसे आप पकाएंगे, उतनी ही आपकी अच्छी बन के ये रेडी होगी। आप जो युगट है उसमें आप अगर आपने एक दिन का अर्जेंट बनानी है तो आपने अभी यूज़ करना है तो आप उसमें 2 से 3 लेमन के ड्रॉप्स डाल के जो एक लेमन है उसको ड्रॉप्स डाल के तो ऐड करें, तो तब भी आपकी इंशाल्लाह बहुत ही मज़े की यमी कढ़ी आपकी बन के रेडी होगी। तो ये जो वेजिस के हमारे पकोड़े थे ये ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नीचे करके जब भी आप कोई चीज़ ऐड करें तो नीचे करके डालें ताकि आपके ऊपर ना कोई भी चीज़ उड़ के आए, इससे आपको नुकसान ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और अभी इसे मज़ीद कुक करेंगे। इतना कुक करेंगे कि हमारी कढ़ी भी और थिक हो जाए। बेसन तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका बेसन का कच्चापन तो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये साथ साथ पकोड़े भी नरम हो जाए और कढ़ी भी अच्छी तरह से बन के रेडी हो। देखें क्या खुशबू, क्या जायका। ये 7 से 8 मेरे पास ग्रीन चिली हैं, साबुत लंबाई में काट करके रखी थी, इनको ऐड कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पे मेरे पास धनिया है फ्रेश, इसे ऐड करते हैं। ज़रूर ट्राई किया करें व्यूअर्स और कमेंट में बताया करें आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं और आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करती हैं कि मैं आपके साथ बना के शेयर करूं। हाफ कप के करीब कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और यहाँ पे कढ़ी के लगाने के लिए एक मज़ेदार सा तड़का बना के रेडी करेंगे। हाफ कप यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल लिया है और यहाँ पे मेरे पास प्याज था एक मीडियम, जिसको मैंने लंबाई में से बारीक बारीक कट कर लिया। इसे लाइट सा गोल्डन ब्राउन करते हैं। और यहाँ पे देखिए माशाल्लाह कितने लाइट ब्राउन हो चुके हैं। तो 1 टेबल स्पून भर के मैं यहाँ पे जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करूंगी, अच्छे से भूनूंगी। स्पून यहाँ पे मैं जीरा सफ़ेद जीरा ऐड करूंगी और 1 टीस्पून ही यहाँ पे मैं कश्मीरी मिर्च ऐड करूंगी। अगर आपके पास हो, अवेलेबल हो घर में, तो आप अच्छे कलर के लिए ज़रूर ऐड करें, इससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा। फ्लेम को ऑफ करते हैं। तड़का हमारा कढ़ी के लगने के लिए रेडी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लग रही है ना कढ़ी हमारी क्या ही यमी टेस्टी सी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम को यहाँ पे ऑफ कर देते हैं और हाफ टी स्पून यहाँ पे मैं गरम मसाला ऐड करती हूँ, डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और आप जब सर्विंग करें, खाने के लिए आप पेश करें, तो आप इसमें 1 से 2 लेमन के ड्रॉप्स भी डाल लेते हैं तो बहुत ही टेस्ट आपको लगेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कढ़ी पकोड़ा रेडी है। वेजिस के साथ मैंने यहाँ पे कोफ्ता शेप में पकोड़े बनाए थे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक में बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इसके साथ ही आप सबसे इजाज़त चाहते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या खातमुन नबिय्यीन। अल्लाह हाफिज़।